तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के अराउंड में ये जो स्पेस है, अगर इस स्पेस में अगर इस मैग्नेट का अगर इफेक्ट महसूस होता है तो ये स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे इस मैग्नेट का। एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर से क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है और इसके अराउंड में जो स्पेस है, अगर इस स्पेस में अगर मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होता है तो इस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है, और इस बार मैग्नेट के अराउंड में मान लीजिए ये क्या है, स्पेस है। ये क्या है, स्पेस है। अगर इस स्पेस में अगर मान लीजिए कोई दूसरा मैग्नेट लाए जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है, अगर इस मैग्नेट पे अगर इस मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है, महसूस होता है, तो इस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर में करंट पास कर रहा है और इस वायर के अराउंड में मान लीजिए ये स्पेस है। अगर इस स्पेस में मान लीजिए कोई दूसरा मैग्नेट को लाएं, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इस मैग्नेट पे अगर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ा इस स्पेस में लाने पर, तो इस स्पेस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कोई बड़ी चीज नहीं है बाबू, सिंपल है कि अगर कोई मैग्नेट है और वो मैग्नेट के अराउंड में जो स्पेस है, अगर उस स्पेस में अगर कोई मैग्नेट को लाते हैं और उस मैग्नेट पे उस मैग्नेट का अगर मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है तो उस स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड का हमने 2 पॉइंट बनाया है जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से देखेंगे क्या क्या पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी that has both magnitude and direction। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ये लाइन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। और आपको पता है कि अगर कोई भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बात समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोले हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ध्यान से आप लोग सुनेंगे बाबू लोग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से।
कोई भी मैग्नेट हो, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। यानी सिंपली बोल सकते हैं आप कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। क्लियर? एक पॉइंट और, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर magnetic field lines are imaginary line. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है इमेजिनरी लाइन होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है कैसा लाइन होता है? इमेजिनरी लाइन होता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनता है एक बार मैग्नेट का, अब हम लोग यही बात करने वाले हैं। एंड यहां से बहुत सारा क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड में, तो आप लोग एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, क्या पता कौन सा चीज से कौन सा क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए ध्यान से सारा चीज को अब देखेंगे। क्लियर? चलिए अब एक चीज और बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है ना। क्या क्या पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, मैं सारा चीज बताते चलूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। बस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में दो चीज याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये इमेजिनरी लाइन होता है, दैट्स इट। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज जो होता है, जो प्रॉपर्टीज भी पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, एंड अभी जो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनाएंगे वो भी पूछता है। क्लियर? चलिए तो अब आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसा पैटर्न बनता है, ये सब। तो अब हमारा हेडिंग होगा ड्राइंग ऑफ, मतलब ड्राइंग करने जा रहे हैं ड्राइंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ड्राइंग कैसे करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं, ये हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं, यानी कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताऊंगा अभी, बट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको पहले ये जान लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट का बनाने के लिए पहला चीज आपको चाहिए एक कंपास चाहिए। क्या चाहिए आपको? कंपास। दूसरा क्या चाहिए? बार मैग्नेट चाहिए, यानी कि जिसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहे हो तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर चाहिए, व्हाइट प्लेन पेपर चाहिए। ध्यान से देखते चलिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ नंबर में पेन या पेंसिल बोल सकते हैं, बट हम रिफर करेंगे पेंसिल को। क्यों कहेंगे? क्योंकि पेंसिल से अगर करते हैं तो मान लीजिए कहीं गलत कभी कर दिए तो उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो ये चार चीज अगर आपके पास है तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट कैसे करते हैं अब वो आपको समझाने जा रहा है। क्लियर? चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, आराम से बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ नहीं रहेगा। तो मान लीजिए हमारे लिए यही बोर्ड व्हाइट पेपर है, आपके पास जो होगा, बट मेरे लिए यही बोर्ड व्हाइट पेपर है। अब इस व्हाइट पेपर पे हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। ये क्या है? बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट का साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, व्हाइट पेपर पे बार मैग्नेट रखिएगा, जहां आपको सुटेबल रखे रख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? मार्किंग करना है। मार्किंग कैसे करना है? कैसे मार्किंग करना है? तो देखिए सिंपल, इस तरह से मार्किंग करना है। नहीं समझे मार्किंग करने तो देखिए, जैसे मान लीजिए बार मैग्नेट है, ये क्या है? बार मैग्नेट है। इसको क्या किए? मार्किंग करना शुरू किया, ऐसे इस तरह से ऐसे मार्किंग करते हैं। तो ये पेपर पे आपको दिख जाएगा, यानी कि पेपर लीजिएगा, उस पेपर पे क्या कीजिएगा? बार मैग्नेट रखिएगा, उसके बाद ऐसे पकड़ के फिर उसको मार्किंग कर दीजिएगा। क्लियर? उसके
उसके बाद क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। आप जो कंपास आप रखे हैं, उस कंपास को क्या कीजिएगा, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास, ध्यान से देखिएगा, रख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, नॉर्थ पोल के पास रख दीजिएगा। सर कंपास तो ऐसा नहीं दिखता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कंपास जो होता है एक्चुअली ऐसा होता है, जिसका नॉर्थ पोल ये होता है, साउथ पोल ये होता है। बट हम इसी को कन्वर्ट कर दिए हैं ऐसे, मान लिए हैं कैसे, देखो इस तरह से। यानी कि हमने क्या किया, ये जो नीडल लगा हुआ कंपास का, इस नीडल को हमने क्या किया, एक एरो से कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ऐसे। यानी कि ये जो नीडल जो है कंपास का, इस नीडल को हमने एक एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस एरो में जो ये हेड जो बना हुआ है, ये हेड नीडल का नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरो का जो टेल जो पूंछ जो है वो साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये एरो जो है क्या बता रहा है, नीडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो ये देखिए हमने यूज कर लिया, यानी कि ये एरो क्या है, नीडल है, और नीडल का नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कठिन होने जा रहा है, बट ध्यान से सुनिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे नीडल को रखिएगा, जैसे इस नीडल, इस कंपास को यहाँ पे रखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि ये नीडल का जो साउथ पोल जो होगा नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और इस नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा इस नॉर्थ पोल से दूर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस नीडल का साउथ पोल और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की तरफ होगा। और इस नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो दूसरी तरफ होगा। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद क्या करना है कि जब यहां पे रखिएगा तो उस टाइम जो भी ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, यानी कि नीडल का जो साउथ पोल होगा और नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, उन दोनों पोल का पोजीशन का मार्किंग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, मार्किंग कीजिएगा। यानी कि सिंपल क्या कीजिएगा कि यहाँ पे रखने के बाद क्या करना है कि देखना है कि साउथ पोल का पोजीशन क्या है, फिर उसको मार्क कर दिए। फिर उसके बाद नॉर्थ पोल का पोजीशन क्या है, उसको भी क्या कर दिए, मार्क कर दिए। उसको भी क्या कर दिए, मार्क कर दिए। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, मार्क करने के बाद उसके बाद इसका पोजीशन को चेंज कीजिएगा। यानी कि इस कंपास का पोजीशन को क्या कीजिएगा, आप चेंज कीजिएगा। बट चेंज ऐसा करना है कि नीडल का जो डिफ्लेक्शन जो हो अगली बार, उस टाइम साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पोजीशन पे होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए कैसे कि अभी जब यहाँ पे था तो नीडल का नॉर्थ पोल का पोजीशन क्या था, ये वाला था जहां पे मार्किंग किए। बट जब यहां से इसको शिफ्ट करके दूसरे पोजीशन पे ले जाएंगे, ऐसे पोजीशन पे ऐसे शिफ्ट करना है कि ताकि इस नीडल का पोजीशन इस जगह पे हो, साउथ पोल का। कुछ देखिए ऐसे, यानी कि ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहीं पे अगर यहीं पे समझ गए तो सबको समझ गए। लाइट कट गया है थोड़ा सा, देखिए ध्यान से कि जब यहां पे था तो नीडल का नॉर्थ पोल क्या था, इस पोजीशन पे था जो हमने मार्क किया। जब हम यहां से अगले बार शिफ्ट करेंगे तो ऐसे जगह शिफ्ट करेंगे कि नीडल का साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पोजीशन पे होना चाहिए, जो लास्ट टाइम था। यानी कि इस पोजीशन पे जो नॉर्थ पोल का पोजीशन था, उसी पोजीशन पे अगले बार साउथ पोल का पोजीशन होना चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, फिर से इस नीडल का जो भी पोजीशन अभी प्रेजेंट पोजीशन है उसको मार्क करना है। फिर से मार्क कर दिया। फिर इसको ऐसी जगह पोजीशन पे रखना है कि फिर से इस नीडल का डिफ्लेक्शन जो हो तो साउथ पोल का पोजीशन कहां पे हो, नॉर्थ पोल के पास हो। यानी कि देखिएगा फिर से, देखिए इस पोजीशन पे था तो नीडल का नॉर्थ पोल का पोजीशन क्या था, ये। बट जैसे हम इसको अगले पोजीशन पे ले गए तो हम ऐसे पोजीशन पे जानबूझ कर ले गए कि
इसका जो डिफ्लेक्शन हो, तो डिफ्लेक्शन का जो साउथ पोल हो, मतलब नीडल का जो साउथ पोल हो, प्रीवियस टाइम जहां नॉर्थ पोल का पोजीशन था वहां पे हो। क्लियर? फिर से अगले बार यही काम करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। फिर उसके बाद अगले बार वैसे ही काम करेंगे। फिर से ऐसे जगह पे रखेंगे कि साउथ पोल का पोजीशन कहां पे हो, नॉर्थ पोल के पास हो। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, मार्किंग कर देंगे। फिर से उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर से ऐसे जगह पे रखेंगे कि साउथ पोल का पोजीशन कहां पे हो, जो पिछले टाइम नॉर्थ पोल का पोजीशन था। है कि नहीं? तो ये नॉर्थ पोल हो गया। फिर से ऐसे 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 हम रखेंगे, ऐसे जगह पोजीशन पे रखेंगे कि साउथ पोल का पोजीशन वहां पे हो, जो पिछले टाइम नॉर्थ पोल का पोजीशन हो। क्लियर? और हर बार आपको मार्किंग करते जाना है, यानी कि साउथ एंड नॉर्थ पोल का क्या करना है, मिडल के साउथ एंड पोल नॉर्थ पोल का मार्किंग करते जाना है पॉइंट का। यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो मार्किंग कर दिया, यहाँ पे साउथ पोल है यहाँ मार्किंग कर दिया, हर जगह मार्किंग करते गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सारा पॉइंट को मार्किंग कर लीजिएगा, यानी कि नीडल के दो एंड को जो मार्किंग करते जाएगा हर पोजीशन पे, उसके बाद आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को जो आप मार्किंग किए हैं उस सारे पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। क्या कर देना है, मिला देना। जो मिलाने के बाद जो लाइन बनेगा, उसी लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। यानी कि क्या हुआ कि हमने क्या किया, कंपास का पोजीशन चेंज करते गया और हर पोजीशन पे साउथ एंड नॉर्थ पोल के नीडल को हमने मार्किंग करते गया। यानी कि नीडल के साउथ एंड नॉर्थ पोल के पोजीशन को हमने मार्किंग करते गया। उसके बाद हम सारे पॉइंट को हमने क्या किया, एक लाइन से मिला दिया, और जो लाइन बना, जो कर्व लाइन जो बना, उस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसी तरह से हम नीचे भी कर सकते हैं, इसी तरह से नीचे भी करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे करते हैं तो भैया साउथ पोल किधर होगा, इसके तरफ होगा क्योंकि नॉर्थ पोल है। तो देखिए इधर साउथ पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल हो गया। अगले बार हम ऐसे जगह पे रखेंगे कि साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पास हो, जो पहले था। यानी कि यहाँ पे साउथ पोल का पोजीशन होना चाहिए। हम यहाँ पे बहुत सारा लिखना है, यहाँ से यहाँ उठा कर रखें, फिर ऐसे रखें, ऐसा लग रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ से यहाँ रखें, फिर यहाँ से यहाँ रखें, फिर ऐसे। तो देखें यहाँ पे रखें तो नॉर्थ पोल का पोजीशन ये था, जब यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखें तो साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पोजीशन के पास है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे। इसी तरह से क्या कर देंगे, हम रखते जाएंगे। और रखते जाएंगे और हर पॉइंट पे क्या करते जाएंगे, मार्किंग करते जाएंगे। मतलब साउथ एंड नॉर्थ पोल का पोजीशन नीडल का मार्किंग करते जाएंगे। मार्किंग करने के बाद सारे पॉइंट्स को, यानी कि नीडल का जो साउथ एंड नॉर्थ पोल का जो पोजीशन का हमने मार्किंग किया था, उस सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और जब मिलाएंगे तो एक कर्व लाइन बन जाएगा, और यही कर्व लाइन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ध्यान सुनेंगे आप लोग यहाँ पे। तो ये ऊपर बन गया, एक नीचे बन गया। इधर भी बना के देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कंपास को रखा, तो बताओ साउथ पोल है। मान लीजिए कि कंपास का नॉर्थ पोल, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल इधर है। तो ये साउथ पोल क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये साउथ पोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे। क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे। इसको डिफ्लेक्ट करा दो। एंड अभी ये नॉर्थ पोल का पोजीशन क्या है, ये यहाँ पे मार्किंग कर दो। ये साउथ पोल का पोजीशन क्या है, ये मार्किंग कर दो। उसके बाद यहां से उठाकर शिफ्ट करो यहाँ पे, और ऐसे शिफ्ट करना है कि साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पास हो। देखो कैसे, देखो, वाओ। यानी कि तुम्हें ऐसे यहां से यहां ऐसे शिफ्ट करना है
कि नीडल का साउथ पोल किस जगह पे होना चाहिए, पिछले बार जो नॉर्थ पोल का पोजीशन था उस जगह पे होना चाहिए। तो देखिए साउथ पोल का पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे है, और यहीं पे पहले क्या था, नॉर्थ पोल था। ठीक है, फिर से यहाँ क्या कीजिए, मार्किंग कीजिए, ऐसे फिर आगे कीजिएगा तो आपको फिर से यही मिलेगा। फिर इसके बाद क्या कीजिए, ये सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये सारे पॉइंट्स को क्या मिला दीजिए, मिला दीजिए। ये भी लाइन कौन सा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं तो ये साउथ पोल है, तो नीडल का नॉर्थ पोल किधर होगा, इधर होगा, तो नॉर्थ पोल इधर कर दिया और साउथ पोल इधर। जब हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मार्किंग करेंगे, ये भी मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पोजीशन करेंगे, अब ऐसे जगह पोजीशन पर रखेंगे कि इस नीडल का साउथ पोल पिछले बार जहाँ नॉर्थ पोल था वहां पर होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे, यानी कि साउथ पोल नॉर्थ पोल। उसके बाद फिर से पॉइंट को मार्किंग कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, फिर से मिला दीजिए। ये फिर से लाइन जो बना, ये लाइन कौन सा बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना। यहाँ पे भी कर देते हैं, नॉर्थ पोल किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ हो गया ये और ये साउथ हो गया। ये दोनों पॉइंट को मार्क कीजिए, फिर यहां से यहाँ शिफ्ट कीजिएगा तो फिर से वही बात होगा, तो एक लाइन फिर से बन जाएगा इधर। बात समझ रहे हैं ना, समझ जाना चाहिए आप। अब यही काम हम इधर एक कर देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हटा देते हैं। मान लीजिए कि हमने कंपास को यहाँ पे रखा, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में ये था, नॉर्थ इधर था, साउथ था, मतलब रखने से पहले ऐसा पोजीशन था इधर का। बट जैसे यहाँ पे रखेंगे, नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये डिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे ऐसे। तो चलो कर देते हैं इसको। तो ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये काम करते हैं इसमें, यहाँ पे नहीं, यहाँ से करते हैं। ये स्टार्टिंग में क्या था, नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, बट ये साउथ इसको नॉर्थ को क्या किया, रिपेल किया, ये साउथ को क्या किया, अट्रैक्ट। तो ये क्या करेगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो साउथ। अब इसको क्या कीजिए, फिर इसके बाद नॉर्थ एंड साउथ का पोजीशन का मार्किंग कर दीजिए। इसके बाद यहां से क्या कीजिए, ऐसे पोजीशन पे शिफ्ट कीजिए कि इस नीडल का साउथ पोल का पोजीशन कहां पे हो, नॉर्थ पोल जो पहले था। तो देखिए नॉर्थ और ये साउथ, यहीं पे ना था पहले साउथ नॉर्थ पोल, अब यहीं पे देखिए साउथ पोल है। इसके बाद फिर से मार्किंग कीजिए पॉइंट को, और फिर से सब पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, ये भी लाइंस बन गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे करते हैं तो फाइनल हम रिजल्ट बना देंगे, अभी घबराइए मत। नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा। पॉइंट को मार्किंग कीजिए, फिर अगले जगह पे शिफ्ट कीजिए कि ताकि साउथ पोल का पोजीशन नॉर्थ पोल के पोजीशन पे हो जो पहले था। इसके बाद सारे पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम होगा, है कि नहीं। फिर क्या कीजिए, सारे पॉइंट्स को मिला दीजिए। यानी कि ये जो लाइन बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, ये जो लाइन बना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना है, ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी है। अब इसको ना एक बढ़िया डायग्राम बनाते हैं, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, वाह। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, दुनिया से देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए आओ। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि ये साउथ पोल था और ये नॉर्थ पोल था। तो हमने देखा कि एक लाइन ऐसे बना था, 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 ऐसे 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 ही कुछ बना था। एक चीज और हमने यहाँ पे देखा कि जब हमने यहाँ पे कंपास रखा था तो कंपास का जो नीडल जो था उसका कुछ ऐसे था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऐसे था। जब हमने यहाँ पे रखा था तो देखा था कि नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था। जब हमने यहाँ पे रखा था
तो इस केस में नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। जब हमने यहाँ पे रखा था तो नॉर्थ पोल इधर था एंड साउथ पोल इधर था। जब इसमें हमने रखा इधर में नॉर्थ पोल था और साउथ पोल इधर था। जब हमने इसमें रखा था तो इसमें नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था। जब हमने इसमें रखा था तो नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। इसमें भी रखा नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें जब रखा नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुछ ऐसा ही था। अब ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना डायरेक्शन भी हम लोग कंसीडर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम लोग डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं। अब ये डायरेक्शन कैसे पता करें, तो देखिए उसके लिए आपको एक आइडिया बता दें। ये लाइन को देखिए, इस लाइन में नॉर्थ पोल जो नीडल का जो नॉर्थ पोल है उसका इंडिकेशन किधर है, ऐसे है, ऐसे है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस लाइन में नॉर्थ पोल का जिस डायरेक्शन में इंडिकेशन होगा, लाइन का भी डायरेक्शन उधर ही है। यानी कि इस लाइन में नॉर्थ पोल का इंडिकेशन इधर है, तो देखिए इसे कर दीजिए। इस लाइन में नॉर्थ पोल का इंडिकेशन किधर है, तो हम इधर ले लेंगे। इस लाइन में नॉर्थ पोल का इंडिकेशन इधर इधर ले लेंगे। इसमें इधर की तरफ इधर ले लेंगे। इसमें इंडिकेशन देखिए इधर की तरफ है, हम इधर ले लेंगे। इसमें इंडिकेशन इधर की तरफ इधर, इसमें इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ, हो गया। तो फाइनल डायग्राम देखिएगा ध्यान से, यानी कि नॉर्थ पोल का जिस तरफ इंडिकेशन होगा लाइन में, हम उसी तरफ ले लेंगे। अब फाइनल डायग्राम बना दिया सा है। साउथ नॉर्थ इधर से निकला साउथ की तरफ, ये रहा बना दिया। फिर इधर से निकला, फिर इधर से कुछ ऐसे आ रहा था, इधर से कुछ ऐसे आ रहा था, कुछ ऐसे हो रहा था, इसमें कुछ ऐसे हो रहा था, इसमें कुछ ऐसे हो रहा था, इसमें कुछ ऐसे हो रहा था। वाह, यहां तक कोई दिक्कत है? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह वाह। अब ध्यान से सुनेंगे, मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का ये जो लाइन जो बना है, यही लाइन बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। यानी कि ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। किसका? बार मैग्नेट का। सारे मैग्नेट का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट का हिसाब बना है। बाकी मैग्नेट का कुछ और बनेगा, कुछ और पैटर्न बनेगा, लाइनें बनेगा बट कुछ और बनेगा। क्लियर? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न बना हुआ है, ये बार मैग्नेट का है। क्लियर? अब एक चीज और देखिएगा, इस पैटर्न में क्या क्या दिखा रहा है। ये नॉर्थ पोल जो है, ये नॉर्थ पोल से ऐसा हमें लग रहा है कि नॉर्थ पोल से लाइन जो है निकल रहा है। देखिए निकल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। साउथ पोल के पास ऐसा दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके पास आ रहा है, मिल रहा है उससे, उसके पास आ रहा है। तो अंग्रेजी में मिलना को बोलते हैं मर्ज और निकलना को बोलते हैं मतलब आउट होना, इमिट होना, यानी कि इमर्ज। यहां से निकल रहा है यानी कि मर्ज कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है यानी कि मर्ज कर रहा है। यानी कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है? इमर्ज कर रहा है, एंड साउथ पोल के आसपास पर क्या कर रहा है? मर्ज कर रहा है। तो ये जो पॉइंट अभी बनाने जा रहे हैं, जो अभी बोले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are emerge from north pole and merge at साउथ पोल। ध्यान से सुनिएगा, आप यहां पे देख रहे हैं कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, यानी कि इमर्ज कर रहा है, एंड इस मैग्नेट के साउथ पोल के पास लाइंस यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज कर रहा है। तो यहां से हमने एक पॉइंट बना दिया। वो पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इमर्ज करता है, नॉर्थ पोल से निकलता है एंड मर्ज करता है साउथ पोल के पास। ये याद रखिएगा, ये हर मैग्नेट के लिए वैलिड है, बार मैग्नेट के लिए ही नहीं, हर मैग्नेट के लिए वैलिड है
कि हर मैग्नेट के केस में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करेगा, नॉर्थ पोल से इमर्ज करेगा एंड साउथ पोल के पास मर्ज करेगा। फॉर एनी मैग्नेट, फॉर एनी काइंड ऑफ मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इमर्ज करेगा एंड साउथ पोल के पास मर्ज करेगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, मे भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान रखिए। नोट नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि inside the magnet the direction of, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, the direction of magnetic field lines, direction of field line is from its south pole to its north pole। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ है कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल। देखिए कहता है कि मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन जो होता है उस मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का साउथ पोल ये है और ये नॉर्थ पोल ये है, तो इसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा साउथ पोल से क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। सर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है? यस, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। क्यों? सोचो 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 सोचो, अरे मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। हमें नहीं दिखता, अरे ऐसे वैसे भी नहीं दिखता भाई, बाहरी कोण में दिखता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं इसलिए इमेजिनरी उसको बोल रहे हैं। क्लियर? तो मैग्नेट के इनसाइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उसको रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड से करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड में किधर से होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। एंड मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर हो सकते हैं कि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ की तरफ जाता है। यानी कि मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। देख लो, नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये इधर से निकला तो इधर कहाँ गया, ये तो पता नहीं कहाँ गया। बाबू ये निकला है इधर से, हम यहाँ तक दिखाए हैं, बट एक्चुअली ये वापस साउथ के पास आया है। ये भी यहाँ तक हम दिखाए हैं कि आगे तक नहीं बना सकते थे, ये भी यहाँ से निकला है और वापस साउथ पोल के पास आया है। ये भी बड़ा वाला लाइन होगा, ये कहीं ना कहीं घूम के वापस आया ही होगा यहाँ पे। तो मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से निकल के किधर जाता है, साउथ की तरफ। बट मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है। बट मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अंदर में साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अब ध्यान से सुनना, तो हमारा ये बार मैग्नेट था, इसका साउथ पोल क्या था, ये था, और ये नॉर्थ पोल था। ये नॉर्थ पोल से क्या कर रहा था, निकल के किधर जा रहा था, साउथ पोल की तरफ। हमने अभी देखा, ये भी देखो,
ऐसा लग रहा है बर्गर बन गया। बर्गर का शेप दिख रहा है, नहीं ऊपर ब्रेड है, नीचे ब्रेड, बीच में है मसाले, आलू दाल जो भी होता है। ये रहा तुम्हारा निकला, ये निकला, ये निकला, ये गया, ये गया, ये भी गया। ध्यान से सुनो, ये नॉर्थ पोल से निकला, साउथ की पोल तरफ गया, यानी कि बाहर में नॉर्थ से निकल के किधर जाता है, साउथ की तरफ, बट इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, यहां पे भी देखो नॉर्थ से निकला, वाव वाव, या ये साउथ के पास, यानी कि बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट मैग्नेट इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसके लिए ये देखो निकला निकला निकला, ये लो जी, तो देखो नॉर्थ से निकला एंड देखो बाहर में साउथ की तरफ गया, बट इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ। वाह, इसके लिए तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ये देखो जी, नॉर्थ से निकला है एंड बाहर में साउथ की तरफ पहुंच गया है, फिर अंदर में साउथ से नॉर्थ जाएगा। अब देखो बाबू, ये नॉर्थ से निकला, हम इधर इसको नहीं बना पा रहे हैं, तो समझ आप उधर से घूम के पूरा मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह करके और वापस साउथ के पास आया है, और फिर इनसाइड में साउथ से नॉर्थ गया है। ये जो डायग्राम बना है बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये कंप्लीट है इनसाइड एंड आउटसाइड द बार मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट। ये है बाहर के मैग्नेट का, न मैग्नेट के बाहर साइड में ये पैटर्न है और इनसाइड में ये पैटर्न है, यानी कि कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट है। ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट है, यानी कि पूरा कुछ और मिसिंग नहीं है इसमें। ये इनसाइड का है और ये बाहर का है, ये इनसाइड का है, ये बाहर का है। बट आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया वो भी बना दे रहा हूं। एनसीईआरटी में क्या किया है कि बार मैग्नेट बनाया है और ये साउथ नॉर्थ दिया है, फिर नॉर्थ से निकाल के साउथ की तरफ भेज दिया है, फिर इधर एक भेजा है, इधर भेजा है, इधर भेजा है, फिर इधर से इधर एक, ऐसे ये आपका बनाया है। अंदर में नहीं दिखाया है, बट अंदर में नहीं दिखाया, उसमें देखो नीचे में कुछ लिखा है, लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट अराउंड अ बार मैग्नेट, यानी कि उसमें लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट अराउंड अ बार मैग्नेट, यानी कि बार मैग्नेट के अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो, यानी कि उसमें नीचे लिखा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बना है बार मैग्नेट के अराउंड में है, इनसाइड में नहीं बोला है। अगर इनसाइड में नहीं बोला है तो इनसाइड का क्यों दिखाएगा भाई? वो सिंपल नीचे लिखा है, बार बार बोल रहा हूं, याद सुनो कि नीचे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये बार मैग्नेट के अराउंड का है, इनसाइड का नहीं है। इनसाइड का देखिए ये वाला है, क्लियर? तो अगर मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, तो एनसीईआरटी में अगर ये बनाया है तो आप ये बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अंदर में भी नहीं दिखाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसको बनाएंगे जरूर, क्योंकि ये एकदम पूरा का पूरा देखो, ये भी है, ये भी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, बट इसमें देखो क्या बोला है ना कि ये बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये अराउंड का है, यानी कि उसके बाहर ही का है, अंदर का नहीं है। तो आप इसको भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा कंप्लीट है, इनसाइड और आउटसाइड है, यानी कि बाहर का भी और अंदर का भी है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाहर का रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाहर का रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, तो पहले प्रीफर करेंगे इसको, अगर नहीं इसको बना पाते हैं तब आप इसको बनाइएगा, यानी कि जब कोई ऑप्शन ना बचे तब इसको बनाइएगा, बट पहला कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए, यानी कि आउटसाइड इनसाइड। अगर बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोले तब। क्लियर? आई थिंक आज का क्लास समझ में आ गया होगा आप लोग को कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बार मैग्नेट का होता है कैसे बनता है।
आप इस चीज को घर पे जरूर बनाएं। 4 चीज चाहिए, बार मैग्नेट चाहिए, कंपास चाहिए, पेंसिल चाहिए और एक प्लेन पेपर चाहिए। एंड जो अभी हमने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को बना के देखिए, आपका भी लाइंस कुछ ऐसा ही बनेगा। हाँ, इनसाइड में तो आप नहीं बना पाएंगे, आपका कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इनसाइड में तो हम ऐसे सोचे हैं ना कि इनसाइड में साउथ से नॉर्थ पोल होता है, तो हम इमेजिनेशन करके बना दिए, बट आपका कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो अगर एग्जाम में आए तो आप इस चीज को बनाइएगा। जब ड्राइंग करने के लिए बोलेगा ना कि बनाइए क्या होता है, तो आप ये बनाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर? चलिए आज की क्लास समाप्त की जाए, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।